हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और जहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ मेरी जर्नी में एंट्री। सो गाइस, ये है मेरी पॉलिटी की नोट जहाँ पर मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा। तो आज शुरू करते हैं पॉलिटी की लेक्चर से, जहाँ पर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं बताने वाली हूँ आपको। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो इन 1934 आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का किसको आया सबसे पहले, तो एम एन रॉय, जिनका पूरा नाम था मनवेंद्र नाथ, ठीक है, रॉय। उसके बाद इनको सबसे पहले आइडिया आया कि एक हमारे देश में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद 1935 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए। उसके बाद इन 1942 जहां पर सर स्टैफर्ड क्लिफ, अ मेंबर ऑफ अ कैबिनेट, केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू द अडॉप्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो सर स्टैफर्ड क्लिफ जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रपोजल लेके आए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह एक हमारा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उसके बाद ये प्रपोजल वो लेकर आए। फिर वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड है वो 1945 में ख़त्म हो चुका था। उसके बाद ख़त्म होने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। इट पुट फोर्थ स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग। देन उसके बाद हम आते हैं इस पे, The Constituent Assembly constituted in November 1946 under scheme formulated by Cabinet Mission। तो कैबिनेट मिशन जो हमने यहाँ पर पढ़ा, जो सर स्टैफर्ड क्लिफ लेके आए थे, ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ही इसे जो है पास किया गया नवंबर 26 1946 को, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट और टोटल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद ईच प्रोविनेंस एंड प्रिंसली स्टेट वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन दीज आर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन, मतलब जहाँ पर जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से उन्हें सीट दिया जाएगा। 1 सीट इज इक्वल टू 1 मिलियन पॉपुलेशन। तो उस सीट्स को है जो कैसे डिवाइड किया गया, तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया, मुस्लिम लीग, सिख्स एंड जनरल। तो जैसे कि ए को वोट देगा, बी को वोट देगा, तो यहाँ पर मुस्लिम को वोट्स देंगे, सिख्स को वोट देंगे और जनरल कैटेगरी को वोट देगी। उसके बाद representative of each community were to be elected by member of that community in provisional legislative assembly and voting to be done by method of proportional representation by means, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनेटेड होंगे वो हेड बनेंगे, ठीक है। तो गाइज, ये रहा हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे और भी हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो होप यू गाइज आर लाइक इट एंड एंजॉइंग इट। इफ़ यू गाइज लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लेट अस डू इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।